गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का हमारा यह क्लास हिंदी पर होने वाली है। कक्षा 7 का पाठ 5, जिसका नाम निज भाषा की उन्नति है, का प्रश्न अभ्यास पढ़ेंगे। अगर आपको इससे संबंधित या अन्य विषय से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो आप इस नंबर 9554082249 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि उस विषय पर वीडियो बना सकें और आप तक पहुंचा सकें। तो चलते हैं प्रश्न अभ्यास पर चर्चा होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन फॉर क्लास 7 हिंदी चैप्टर 5 निज भाषा उन्नति। यह हमने आपको पहले बताया है। सबसे पहले उसका समस्त पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या देखेंगे। उसके बाद प्रश्न अभ्यास देखेंगे। तो हम पहला टेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर दिए गए पद्यांश की व्याख्या संदर्भ सहित व्याख्या देखेंगे। तो पहला टेक्स्ट है निज भाषा ... कोशूल का संदर्भ है। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक मंजरी के निज भाषा उन्नति नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। उसके बाद प्रसंग है कवि ने अपनी भाषा की उन्नति के लिए कहा है। व्याख्या। कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि सब प्रकार की उन्नति का आधार अपनी भाषा की उन्नति करना है। अपनी भाषा हिंदी के ज्ञान के बिना हृदय का दुख दूर नहीं हो सकता है। दूसरा टेक्स्ट है करहूँ विलंब न ... मूल। इसका संदर्भ जहाँ तक वही रहेगा, प्रसंग में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो संदर्भ यहाँ पर लिखा पूर्ववत, यानी कि पहले वाला रहेगा। उसके बाद प्रसंग दिया है कवि ने अपनी भाषा हिंदी की उन्नति के लिए प्रयत्न करने को कहा है। उसके बाद व्याख्या है हे भाइयों, अब उठो और देर मत करो, अपना कांटा दूर करो, सबसे पहले अपनी भाषा की उन्नति करो। यह सब चीज़ों की उन्नति की जड़ है। उसके बाद अगला टेक्स्ट है प्रचालित करहूँ ... रत्न। संदर्भ पूर्ववत रहेगा, यानी पहले टेक्स्ट में जो दिया गया है वही संदर्भ रहेगा। उसके बाद प्रसंग में चेंजेस हैं। क्या है प्रसंग? कवि ने सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग करने के लिए कहा है। उसके बाद है व्याख्या। यत्न करके सारे संसार में अपनी भाषा का प्रयोग प्रचलित कर दो। यह रत्न सरकारी कामकाज, कोर्ट आदि में फैला दो। उसके बाद अगला टेक्स्ट है सुत सो ... बहुबात का संदर्भ पूर्ववत, यानी पहले टेक्स्ट में जो था वही रहेगा। उसके बाद प्रसंग है कवि ने घरेलू व्यवहार में बातचीत हिंदी में ही करने के लिए कहा। इसकी व्याख्या है
अपने मन की अनेक बातों को रात दिन पुत्र पत्नी मित्र और नौकर आदि के साथ अपनी भाषा के माध्यम से ही करो। उसके बाद अगला टैक्स है निज भाषा डॉट 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 पुकार। संदर्भ जो है पूर्वोक्त रहेगा, यहाँ पर दिया है। उसके बाद प्रसंग है कवि ने अपनी भाषा धर्म मान सम्मान और कार्य व्यवहार को मिलाकर उन्नत करने के लिए कहा है। व्याख्या है अपनी भाषा, अपना धर्म, अपना मान सम्मान, अपने कार्य और अपना व्यवहार, इन सब से मिलकर प्रगति करने का मार्ग प्रशस्त होता है। उसके बाद अगला टेक्स्ट है पढ़ो लिखो कहूँ डॉट 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 अनुसार। संदर्भ पूर्वोक्त रहेगा। प्रसंग दिया है अनेक भाषाएं जान लेने पर भी सोच विचार करने के लिए कवि ने हिंदी का प्रयोग करने को कहा है। व्याख्या है इसका व्याख्या चाहे अनेक प्रकार से पढ़ाई लिखाई की जाए, अनेक भाषाएं सीखी जाए, परंतु जब भी कोई सोच विचार किया जाए वह अपनी भाषा में ही किया जाना चाहिए। अगला उसके बाद अगला टेक्स्ट है अंग्रेजी डॉट 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 हीन। संदर्भ पूर्ववत रहेगा। प्रसंग में चेंजेस आ सकते हैं। प्रसंग है अंग्रेजी पढ़कर सौगुण होकर कवि ने हिंदी के ज्ञान बिना मनुष्य को हीन बताया। उसकी व्याख्या है यद्यपि अंग्रेजी भाषा के पढ़ने से मनुष्य सब गुणों में चतुर हो जाता है, फिर भी अंग्रेजी के साथ हिंदी भाषा का ज्ञान जरूरी है। उसके बाद अगला टेक्स्ट है जगत में डॉट 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 जन कोई। संदर्भ है प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्यपुस्तक मंजरी के निज भाषा उन्नति नामक पाठ से उद्धृत है। घर की फूट बुरी नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। का प्रसंग दिया गया है। कवि ने अनेक उदाहरण देते हुए घर की फूट को बुरा बताया। धन मान और शक्ति की चाह करने वाले को घर में फूट नहीं पड़ने देता। उसके बाद व्याख्या है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि संसार में घर की फूट बहुत बुरी होती है। सोने की लंका घर की फूट से ही नष्ट हो गई। फूट के कारण ही 100 कौरव मारे गए और महाभारत का युद्ध हुआ। उससे जो हानि हुई उसकी पूर्ति भारत में अब तक नहीं हो पाई। फूट के कारण जयचंद ने भारत में अफगानों को बुलाया। उसका फल आर्य लोग गुलाम होकर अब तक भोग रहे हैं। फूट के कारण ही महापद्म ने मगध राज्य का नाश कर लिया। उसने चंद्रगुप्त मौर्य का विनाश करना चाहा था, लेकिन वह राज्य सहित स्वयं नष्ट हो गया। अतः यदि संसार में अपने धन मान और बल की रक्षा करनी है तो अपने घर में भूल से भी फूट मत डालो। अब जो है हम देखेंगे प्रश्न अभ्यास। पहले दिया है कुछ करने को। पहला प्रश्न पहला है निम्नांकित स्थितियों पर छोटे समूहों की चर्चा कीजिए और निष्कर्ष को 5-7 पंक्तियों में लिखिए।
तो ऐसा जो है का वाला प्रश्न है, ऐसा घर जिनमें सब मिलकर कार्य करते हों। इसका उत्तर विद्यार्थी स्वयं चर्चा करेंगे, क्योंकि वो भी घर में मिलजुल कर रहते हैं। उसके बाद निष्कर्षता यहाँ पर दिया गया है, हमें घर के सभी कार्य मिलजुल कर करने चाहिए। इससे आपसी प्रेम बना रहेगा, काम भी जल्दी निपट जाएगा और सबके पास आराम के लिए बराबर बराबर समय बचेगा। घर के बड़ों को लगेगा कि बच्चे उनकी फिक्र करते हैं। बच्चों को भी यह महसूस होगा कि बड़े उनका ख्याल रखते हैं। फलतः घर में हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा। खा वाला प्रश्न है, ऐसा घर जिसमें फूट है। इसका उत्तर जो है विद्यार्थी स्वयं लिखेंगे। फिर भी निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया है, यह कहा जा सकता है कि जिस घर में आपस में फूट हो वह घर कभी उन्नति नहीं कर सकता। ऐसे घर में शांति तो दूर की बात है, हंसी खुशी का कोई पल भी नहीं ठहरेगा। घर के सभी सदस्य जो है आमने सामने रहेंगे। बच्चे का मानसिक विकास प्रभावित होगा। बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं होगी और बाहर वाले जो है उनका मजाक उड़ाएंगे। प्रश्न दूसरा है, कवि ने फूट के कारण होने वाले विनाश के अनेक उदाहरण दिए हैं। यथा जैसे का वाला है, रावण और विभीषण की फूट जो है, रावण और विभीषण की फूट के कारण ही लंका का जो है नाश हुआ था। खा वाला कौरव और पांडवों के बीच फूट। और गा वाला है, पृथ्वी राज और जयचंद के जो है फूट के कारण यवनों को भारत का आगमन हुआ। रामायण तो आप देखे ही होंगे, जिसमें जो है रामायण रावण और विभीषण के बीच फूट को देखा गया है। यहाँ पर वही दिया गया है, रावण और विभीषण के बीच फूट के कारण उनके विचारों और संस्कारों में अंतर होना। रावण को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। उसने सीता का धोखे से अपहरण कर लिया था, अतः रावण को जो है व्यभिचारी कहा जा सकता है। परंतु इसके विपरीत विभीषण धार्मिक प्रवृत्ति का चरित्रवान व्यक्ति था। रावण द्वारा सीता के अपहरण करने पर उन्हें आपत्तियों को जताया, क्योंकि उसके अनुसार यह कार्य नीति और मर्यादा के विरुद्ध था। इसलिए उसने रावण से अनुरोध किया कि वह सीता को वापस राम के पास भेज दें, परंतु रावण ने उसे कायर कहकर दुत्कार दिया। रावण द्वारा दुत्कारे जाने पर अपमानित किए जाने से आहत विभीषण राम के पास पहुंच जाता और उन्हें रावण और श्रीलंका से जुड़े सारे रहस्य बता देता, जिसके फलस्वरूप रावण युद्ध में राम द्वारा मारा जाता। रावण का सर्वनाश ही दोनों भाइयों के बीच के फूट का दुष्परिणाम था। उसके बाद जो है महाभारत तो आप देखे ही होंगे, जिसमें कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था। तो कौरव पांडवों से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने उनके हिस्से का राज्य हड़प लिया, उन्हें तरह तरह की तकलीफें दी, उनका बार बार अपमान किया। कौरवों के अन्याय की हद तब हो गई जब उनके द्वारा परिश्रम के से स्थापित किया गया राज्य
भी उन्होंने जुए में धोखे से पांडवों को हराकर प्राप्त कर लिया। भरे दरबार में द्रौपदी का अपमान किया। फलस्वरूप कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया, जिसमें दोनों तरफ से अनेकों शूरवीर मारे गए। अंततः दुर्योधन भी मारा गया। उसके सारे सगे संबंधी भाई पहले मारे जा चुके थे। धृतराष्ट्र और गांधारी के अलावा कुरुवंश में कोई भी न बचा। कौरवों का सर्वनाश तो इस युद्ध का दुष्परिणाम था। पांडवों के पुत्र का भी कम उम्र में मारा जाना और विश्व के अनेक शूरवीरों को मारा जाना एक भयावह परिणाम था। उसी प्रकार जो है पृथ्वीराज और जयचंद के आपस में फूट के कारण थे। जयचंद की पृथ्वीराज के बढ़ते शौर्य से ईर्ष्या का होना, उनके बीच द्वेष का मुख्य कारण जयचंद्र की पुत्री संयोगिता को भी माना जाता है। संयोगिता पृथ्वीराज से प्रेम करती थी, परंतु जयचंद ने उनके स्वयंवर में पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया। पृथ्वीराज ने संयोगिता का अपहरण कर उसे विवाह कर लिया। फलस्वरूप अब तक जयचंद की नफरत पृथ्वीराज के लिए और बढ़ गई। इसका प्रतिरोध उसने इस तरह लिया कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वी पर आक्रमण किया तो जयचंद ने इस आक्रमण में मोहम्मद गौरी का साथ दिया। गौरी पहले भी पृथ्वीराज से युद्ध कर 2 बार पराजित हो चुका था, परंतु जयचंद की सहायता पाकर बार वह जो है पृथ्वीराज को हराने में सफल रहा, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि भारत के कई हिस्सों पर यवनों का साम्राज्य स्थापित हो गया। यहाँ तक कि गौरवों ने जयचंद को भी नहीं छोड़ा और उसके राज्य पर भी आक्रमण किया। उसके बाद जो है भाषा की बात देखेंगे। भाषा की बात का पहला प्रश्न है, यदि आपको अपनी बात हिंदी, संस्कृत अथवा अंग्रेजी में किसी एक भाषा में कहने के लिए कहा जाए तो आप किस भाषा को चुनेंगे? तो इसका उत्तर है हिंदी भाषा को, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और मुझे इसका ज्ञान है। उसके बाद कविता से देखेंगे, जो है यहाँ से जितने भी प्रश्न होते हैं सभी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो पहला प्रश्न है, निज भाषा की उन्नति से क्या क्या लाभ होगा? इसका उत्तर है अपनी भाषा की उन्नति करने से अपने धर्म, मान सम्मान और कार्य व्यवहार की उन्नति होगी। प्रश्न दूसरा है, हमें अपनी भाषा का प्रसार कहाँ कहाँ करनी चाहिए? तो इसका उत्तर है हमें अपनी भाषा का प्रसार सरकारी कामकाज, अदालत आदि में करनी चाहिए। साथ ही यह प्रयास करना चाहिए कि हमारी हिंदी भाषा का विस्तार विदेशों में भी हो सके। प्रश्न तीसरा है, यहाँ पर दिया गया है, कवि ने अपनी भाषा के अतिरिक्त किसको किसको बढ़ाने की बात कही? तो इसका उत्तर है कवि ने भाषा के अतिरिक्त धर्म, मान सम्मान, एकता आदि को बढ़ाने की बात कही। प्रश्न चौथा है,
कवि ने महाभारत के युद्ध का क्या कारण बताया? तो कवि ने महाभारत युद्ध के कारण कौरवों और पांडवों के बीच आपसी फूट को बताया। प्रश्न 5वां है, निम्नांकित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल। इसका भाव स्पष्ट है। ये भाव यह है, कवि का आशय है निज भाषा के प्रचार प्रसार से अपने धर्म मान सम्मान कार्य व्यवहार आदि में उन्नत होगी। खा है, जो जग में धान मान और बल अपुम राखन होए, तो अपने घर भोले हों फूट करो जान कोय। इसका भाव है, कवि कहना चाहता है कि यदि संसार में अपने धन मान और बल की रक्षा करनी है तो अपने घर में भूल से भी फूट मत डालो। उसके बाद जो है भाषा की बात देखेंगे। प्रश्न पहला है, शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। जैसे यहाँ पर शब्द दिया गया है, करम, जदप, सुबरन, ही, जल, मीत, धर्म। तो इसका जो है तत्सम यहाँ पर दिया गया है। करम का कर्म, जदप का यद्यपि, सुबरन का सुवर्ण, आरज का आर्य, ये का हृदय, जल का नीर, मित का मित्र, धर्म का धर्म। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रश्न दूसरा, निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हेय को सूल। उपर्युक्त पंक्तियों में आए हुए मूल और सूल शब्द तुकांत शब्द हैं। कविता से ऐसे ही तुकांत शब्द छांटकर उन शब्दों के आधार पर कुछ पंक्तियाँ रची। उत्तर है, आ गए वे परदेश से अजब अनोखी बात मेरे लिए तो आ गई आज दिवाली रात। प्रश्न तीसरा है, इस कविता से मैंने क्या सीखा? तो आप अगर पढ़े होंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे। उसके बाद प्रश्न चौथा है, अब मैं क्या करूँगी? पढ़ने के बाद आपको जो है उससे जो आप पढ़े हैं उसे अपने जीवन में उतारना है और सीखना है। यदि आप जो है इस वीडियो को पूरी देखे हों या देखे हो तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो बस इतना ही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में जो है मेहनत तो ज़रूर ही लगती है। तो इसमें थोड़ा सा आपकी मदद मिल जाए तो और भी जो है वीडियो अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।